हेलो हेलो। ऑनलाइन के बच्चों, कल तुम लोग आए नहीं थे यार। ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे। हाँ चलिए। आज अपन नहीं, ज्योमेट्री आज अपन कुछ डिस्कशन के लिए प्लान किया था ना। हमारे बच्चों डिस्कशन में रह जाएगा। तो 2 हफ्ते बचे तो डिस्कशन। हाँ डिस्कशन, अरे भाई 2 हफ्ते की स्ट्रेटजी यही है। हाँ भाई। कौन सा? अरे कौन? अच्छा, वीडियो सॉल्यूशन। बहुत काम है जीवन में, बहुत काम है। चलो ये भी करते हैं। सर। नहीं नहीं, मैं कर दूंगा आज। सर। मैं वीडियो सॉल्यूशन का करता हूँ। थोड़ा एक्चुअली इस हफ्ते फ्री हो जाऊं। सर। बोलो ऑनलाइन के बच्चों, बोलो। सर आपने कहा था ना कि हमें टेस्ट दिलवा देंगे इस बार, पर इस संडे का टेस्ट भी हमें नहीं मिला। क्या हुआ? सर हमें इस संडे का टेस्ट भी नहीं मिला। इस संडे का टेस्ट नहीं मिला तुमको? सर किसी कोई हाँ, भी टेस्ट नहीं मिला। चलो मैं बोलता हूँ कि ऑनलाइन के बच्चों को भी टेस्ट दें। यस सर। अब वो टेस्ट जो है मतलब, हाँ, दुख और तकलीफ से भरा हुआ जीवन। सॉल्यूशन तो तुम्हें आंसर की मिली होगी। अच्छा, सॉल्यूशन नहीं मिले, बस केवल की मिल गई है। इनविजिबल इंक में लिखे हुए आंसर की तो ठीक प्रिंटेड है, कोई दिक्कत नहीं है। हम्म। तो ठीक है, उसमें कोई खास बात नहीं है। चलो करते हैं आपके इनके सॉल्यूशन। कितने टेस्ट हो गए टोटल? अच्छा, एक ग्रुप बना लेते हैं, मैं ग्रुप में सॉल्यूशन शेयर कर दूंगा। लेकिन आप उसको फिर बाहर दुनिया भर में फैला देंगे। तो कुछ ऐसा करें। अच्छा, रहता सर पर स्क्रीनशॉट भी अलाउड नहीं है। ठीक है, मैं कल और परसों में कुछ करता हूँ। सॉल्यूशन तो मैं दिला देता हूँ। टेस्टों के सॉल्यूशन मिल जाएं और शीटों के सॉल्यूशन का भी कुछ किया जाए। चलो देखते हैं। हम्म। स्क्रीनशॉट। अच्छा, आज मैंने चर्चा के लिए क्या बोला था? वो नंबर थ्योरी के कम से कम पार्ट 1 कंप्लीट करें। हैं? अरे बहुत दिन नहीं है, रह जाएगा। इसमें कहाँ तक डिस्कस कर लिया है अपन ने? 12 तक डिस्कस कर लिया है। चलो पार्ट 1 खत्म करो, तो कभी ना कभी करना ही है। जब देखो तब टालते रहते हो। हम्म। क्या? पीवाईक्यू के तो सॉल्यूशन मैं शेयर कर दूंगा। अच्छा, एक ग्रुप बना लेते हैं, उसके अंदर पीवाईक्यू के तो सॉल्यूशन में शेयर कर दूंगा, तो उसको आप देख पाएंगे। ग्रुप बना हुआ है क्या अपन लोगों का? कोई ग्रुप नहीं बना हुआ है? अच्छा, उसमें फिर सब लोग एडिट नहीं है ग्रुप में। तो ग्रुप बनाना पड़ेगा। ऑफिशियल ग्रुप तो होगा ना आपका रेजोनेंस का? उसमें मैं हूं कि नहीं? बस केवल आप बच्चा पार्टी हो और मैं नहीं हूँ। चलो ठीक है। बाकी टीचर हैं। कौन सा ग्रुप का नाम क्या है? मैं भी ऐड हो जाता हूँ उसमें। ठीक है।
क्या करेंगे? अरे पैसे, बेटा रुपए पर बात किया करो। जब देखो ये छोटी बातें, पैसे पैसे की। गलत बात है। क्या आएंगे? हाँ, करता हूँ मैं सब। बहुत सारे संकट हैं, करता हूँ। लेकिन कल परसों मैं आपके सारे समस्या हल कर दूंगा। आपको टेस्ट के सॉल्यूशन और जो पीवाईक्यू के सॉल्यूशन चाहिए, वो मैं कल परसों में सारे सेट कर दूंगा। आपको दिक्कत नहीं आएगी। अब आ जाइए, आइए डिस्कस कर लें उसको। नंबर थ्योरी, खुल जाओ सिम सिम। नंबर थ्योरी में कहाँ तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं? 12 तक ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। हाँ बोल दीजिए आज। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। 13, 14, 14। 14 क्वेश्चन में डाउट है तुमको? द नंबर ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 1 मिलियन हुज सम ऑफ डिजिट हुज डिजिट सम इज इक्वल टू 2। अब डिजिट का सम 2 कैसे आएगा? या तो 2 करके सारे जीरो कर दो, या 2 1 करके बाकी सारे जीरो कर दो। ऐसा समझो। तो इसके अंदर ये थोड़ा हिट एंड ट्रायल टाइप सी है। इसका करने का कोई तरीका नहीं है। नंबर्स हैं 2, 11, 101। बस ये हिट एंड ट्रायल ही है। इसको करने का कोई तरीका नहीं है। वो प्राइम नंबर ढूंढ रहा है जिनका सम कितना आ जाए, 2 आ जाए, सारी डिजिट्स का सम। तो सोचो सारे डिजिट्स का सम 2 कैसे कैसे आ सकता है? या तो एक 2 हो और बाकी सारे जीरो हो। लेकिन जब एक 2 और बाकी सारे जीरो करोगे तो प्राइम नहीं बनेगा, तो इवन नंबर बन जाएगा। कहीं पर भी 2 को सेट करो। अब दूसरा क्या है, 1 1, 2 1 हो बाकी सारे जीरो हो, तो बस यही बनेगा। इसके अलावा 0 और 1 का कोई भी कॉम्बिनेशन लोगे तो प्राइम नहीं आएगा। यानी ये पूरी तरह आपका बेस्ड है HNT। HNT का मतलब हिट एंड ट्रायल। 15, अरे काहे गुस्सा कर रहे हो? 16, 17, 18, 18 देखिए। अरे तुम्हें अकेले डाउट पूछते हो? हम्म। 18 को देखिए सब बच्चे। 18 में कितने बच्चे अटके? बस अकेले तुम। 18 देख लो। अरे ये तो शायद क्लास में करवाया था। नंबर ऑफ टू डिजिट नंबर हैविंग एग्जैक्टली 6 फैक्टर, यस। लिखो, डन इन क्लास। ना, ना। 19 कौन है? अरे तुम्हें थोड़ी खा जाएगी, अरे यार। बिल्ली को इधर गोदी में उठा लो, पकड़ लाओ उसको इधर। कहाँ है बिल्ली? लेकिन जाने दो। हम्म, जाने दो, बिल्ली उल्ली चक्कर मत पड़ो बेटा, पढ़ लो इधर। वो तो दोनों बिल्ली पकड़ने निकल गए। अरे भैया, अरे इधर आ जाओ, इधर जाओ, पंजा मार देगी, सेप्टिक हो जाएगा। वैक्सीनेटेड नहीं है वो बिल्ली। नहीं नहीं नहीं, वो रेबीज हो जाएगा, इधर आ जाओ। नहीं नहीं, इससे भी होता है। रेबीज जनरल बीमारी है। वो जनरल बीमारी का नाम है रेबीज। कुत्ता चूंकि कॉमन एनिमल है, उससे ज्यादा होता है। बाकी बंदर बिल्ली सबसे हो सकता है। इधर आ जा रहे, तीन इधर आओ। 3 महीने लौटाओ। वैक्सीनेटेड नहीं है, बिना वैक्सीनेट जानवर को नहीं छूना चाहिए। अच्छा बैठ जाओ। हाँ, चलो। 21, 22, 23, 24, 25। नो यस क्या करना है? 26, 27। हाँ 19 तो निकला, तभी तो आगे 20 आया। 19, द नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन फॉर विच दिस इज आर ऑल प्राइम। ये बेटा प्योर हिट एंड ट्रायल है। एक्चुअली प्राइम नंबर्स जब भी आएंगे ना, प्राइम नंबर की कोई ऐसी कॉमन प्रॉपर्टी नहीं होती है। अब आपको एन की ऐसी वैल्यू ढूंढनी है ताकि ये तीनों के तीनों ही क्या हो जाएं, प्राइम हो जाएं। तो इसके अंदर ध्यान से देखो,
एन की वैल्यू इवन नहीं रख सकते, क्योंकि एन इवन रखोगे तो इवन माइनस इवन ये कभी भी प्राइम नहीं होगा, तो सारे इवन नंबर रिजेक्टेड, सारे इवन नंबर रिजेक्टेड। अब आपको इसके अंदर कोई ऑड नंबर, 2 को छोड़कर, हाँ 5 और 3 भी तो है वहां पर, तो अपन इसके अंदर एन की वैल्यू 1 या 2 बस ट्राई करो, कौन कौन सी, 1 या 2, हाँ बस 2 इकलौती सेटिस्फाई कर जाएगी। अरे कौन नेगेटिव हो जाएगा, हाँ 1 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, मतलब यही तो ट्राई करेंगे। चलिए, जो ऐसे प्राइम नंबर के क्वेश्चंस होते हैं उनमें बच्चों हल्का सा हिट एंड ट्रायल रहेगा। 25, 26, 27, 28, 29, 30। चलिए, बता जी कहाँ तक दिया था, पार्ट 2 नहीं दिया था, एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 पर आ जाइए। एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में कितने सवाल हैं, 68 क्वेश्चन है। इसका मतलब ये भर भर के पूछा जाता है। पीवाईक्यू भी बन जाएंगे। हम्म, और अभी बन जाएंगे, अपन सारा डिस्कस कर लेंगे, टेंशन मत करो। पीवाईक्यू पर आ जाओ। फर्स्ट, फर्स्ट दिखाना क्या सवाल है, तो क्या मेरे पास डिफरेंट है। फर्स्ट के अंदर क्या है, ये रूट लगा हुआ है, ठीक है, रूट से डरिए मत, इधर देखो। सब बच्चे क्वेश्चन नंबर 1 को देखिए, यहां पर ये जो चीज लिखी गई है, 1/रूट 2011 प्लस रूट 2011 का स्क्वायर -1, बोलो हाँ। इस चीज को अगर आप देखेंगे तो रूट के अंदर ये तो 2011 हो गया, इसमें ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कर दो, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो 2010 इंटू 2012, बोल दीजिए हाँ। यहां से आपके पास ये 2011 आ जाएगा, यहां से 2 का फैक्टर बाहर निकाल लीजिए, तो रूट के अंदर आएगा 1005 इंटू 1006, बोलो हाँ। अब जरा ऑब्जर्व करो, प्लीज ऑब्जर्व करें, इन दोनों का सम यही है 2011। ओहो हो, क्या देख लिया आंखों ने, तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 1005 का स्क्वायर प्लस रूट 1006 का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स रूट 1005 1006, ढैन ढैन, यानी ये बन गया रूट के अंदर रूट 1006 प्लस रूट 1005 का स्क्वायर। बेसिकली रूट के अंदर क्या लिखा हुआ है, परफेक्ट स्क्वायर, बोल दीजिए हाँ। ठीक है, ये आ गया, तो ये आ गया 1/रूट 1006 प्लस रूट 1005, रेशनलाइज कर दीजिए, तो ये बन जाएगा हाँ 1006 माइनस 1005। समझ में आया, प्लीज कॉपी डाउन, कटाकट कॉपी कर लें। सेकंड, हाँ चलो जब, हम्म, सेकंड क्वेश्चन, यस, सही सवाल पूछा तुमने। अभी बताते हैं, बढ़े आगे। हम्म, आइए सेकंड क्वेश्चन की बात करें। लुक ऑन द बोर्ड फॉर सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में Pn आपको गिवन है, Pn कितना है, n+1 इंटू n+3 इंटू n+5 इंटू n+7 इंटू n+9, ये Pn गिवन है, यही क्वेश्चन है। अरे बोलो हाँ, हाँ थोड़ा ऑर्डर आगे पीछे है। तो Pn n+1, व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर that is a divisor of Pn for all positive even integers n, कोई भी पॉजिटिव इवन इंटीजर रख दीजिए ताकि ये सबको डिवाइड कर दे, सबसे बड़ा इंटीजर। इसके अंदर अपन को ऐसा सोचना पड़ेगा, n अगर कोई भी इवन है तो n+1 क्या हो जाएगा, ऑड हो जाएगा। हाँ, तो ये बेसिकली देखा जाए
5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, ये लगातार ये 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं। तो अगर 5 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स हैं, हाँ ठीक है, तो ऑड नहीं, ऐसे नहीं, आप इसके अंदर यूं करिए, n+1 तो एक ऑड ही नंबर होगा, तो आप अपन केस लेते हैं, या तो n+1 3k+1 के फॉर्म का हो जाए, या n+1 3k+2 के फॉर्म का हो जाए। एक बार अपन ये दोनों केस लेते हैं और n+1 3k के फॉर्म का हो जाए। देखो 3k+1, 3k+2 और 3k, ये 3 केस अपन लेते हैं। अब ध्यान से देखते हो, ये 5 अच्छा, एक छोटी सी बात ध्यान रखनी है, कोई भी n कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट हमेशा n फैक्टोरियल से डिविजिबल होता है। किससे डिविजिबल होता है? n फैक्टोरियल से। इस बात को स्टार करके लिख लो, लिखो, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, लिख लो आलसी बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ एनी आर कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स, प्रोडक्ट of any r consecutive integers, product of any r consecutive integers, product of any r consecutive integers will be divisible by r factorial. Product of any r consecutive integers will be divisible by r factorial. Product of any r consecutive integers will be divisible by r factorial. तो ये कॉन्जिक्यूटिव तो नहीं है, लेकिन मतलब 5 ऑल्टरनेट नंबर्स हैं, तो यानी 5 फैक्टोरियल से बड़ा नंबर नहीं मिलेगा आपको, जो भी नंबर मिलेगा वो 5 फैक्टोरियल से छोटा ही मिलेगा। हल्का हिट एंड ट्रायल रहेगा। एक मिनट रुको, अगर अपन इसके अंदर, अच्छा चलो बोल लो, तुम क्या बोल रहे थे? हाँ एक्चुअली इसके अंदर क्या है, इसको 3 से हम ये साबित करेंगे कि ये हमेशा 3 से डिविजिबल है और हमेशा 5 से। तो कुल मिला के दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 15। ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा? 15 से। बेसिकली अपन को क्वेश्चन पढ़ा तुमने, सबसे बड़ा नंबर निकालना है कि आप n की कोई भी वैल्यू रख दें। क्या बोलता है? व्हाट इज द लार्जेस्ट इंटीजर दैट इज अ डिवाइजर ऑफ pn फॉर ऑल पॉजिटिव इवन इंटीजर n, कि n को कोई भी इवन नंबर रख दो, आप कोई भी इवन नंबर रख दो, तो ये इनके प्रोडक्ट को हमेशा डिवाइड करे, ऐसा सबसे बड़ा इंटीजर ढूंढना है। तो अपन ने 3k+1 3k+2 रखा। अब देखो इससे होगा क्या, तो कोई बच्चा बार बार फोन कर रहा है। हेलो हेलो, हाँ। अब देखो 3k+1 3k+2 और 3k, इनको पकड़ लेते हैं अपन। तो अगर n की जगह 3k+1 रखेंगे तो देखो ये नंबर क्या बनेगा, n को रख दो, n+1 को, ध्यान से देखो, हाँ, n+1 को रख दो 3k+1, तो ये बनेगा 3k+1, और ये कितना बन जाएगा? n+1 n+2, 3k+3, नहीं एक कम आएगा ना, हमने n+1 को माना है। और यहां पर क्या बनेगा? 3k+ कितना आना चाहिए था? 3k+1 तो 4, 5, नहीं 5 क्यों, हाँ एक मिनट रुको, n+1 को रखा ना, हाँ तो 3k+1 3k, ठीक है ठीक है, सही कह रहे हो। तो आ जाएगा 3k+7 इंटू 3k+9। देखिए k की कोई भी वैल्यू रखो, ये हमेशा 3 से डिविजिबल होगा। क्यों होगा 3 से डिविजिबल? क्योंकि यहां से भी 3 का फैक्टर निकल रहा है और यहां से भी 3 का फैक्टर निकल रहा है। तो यानी कोई भी नंबर अगर 3k+1 के फॉर्म का रखोगे तो यानी हर हालत में वो डिविजिबल होगा ही होगा। बोलो हाँ। एक बात और, कोई भी नंबर आप ले लीजिए, या तो 3k+1 के फॉर्म का होगा, या 3k+2 के फॉर्म का होगा, या 3k के फॉर्म का होगा। ऐसे ही अब आप n+1 को 3k+2 रख दीजिए, तो अब की बार ये क्या बनने लग जाएगा, यहां रख देता हूं, यहां यहीं पर रख देते हैं,
n+1 को 3k+2, तो ये क्या बनेगा 3k+2 इंटू 3k+4 इंटू 3k+6 इंटू 3k+8 इंटू 3k+10। कौन नहीं होगा? हाँ, नहीं यहां पर भी देखिए 3 दोबारा से कॉमन आ रहा है, यानी 3 इसका फैक्टर होगा ही होगा। देखो कोई भी नंबर अगर आप लेते हैं और उसको 3 की नजर से देखते हैं, या तो वो 3k के फॉर्म का होगा, या 3k+1 के फॉर्म का होगा, या 3k+2 के फॉर्म का होगा, और कोई चौथा केस नहीं बनेगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, इसी में हम n+1 को 3k रख देते हैं, तो ये क्या बनेगा 3k, और यहां पर 3k+2, यहां पर यहां पर यहां पर 8, यानी 3, कोई भी नंबर रखोगे 3 से डिविजिबल आएगा ही आएगा। क्या मेरी बात समझ में आई? हाँ, देखो, हाँ n को भी देख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ, एक ही बात है। हाँ, कहां पर? कहां पर? अरे 3k ही तो लिखा, 3, ये यही वाला चेक कर रहे हैं। 1 नहीं है, वो 8 है। अरे ये 3 है, वो प्रिंटिंग एरर है। तो यानी आप कोई भी नंबर रखें, ये हर हालत में क्या होगा? हाँ, 3 से डिविजिबल होगा। ऐसे इसके बाद अब आपको क्या करना है, वापस से इसको 5 के लिए चेक करना है। किसके लिए चेक करना है? 5। यानी अब इसके अंदर एक मन में सवाल आएगा कि सर 3 और 5 के लिए क्यों चेक करें? क्योंकि 5 कॉन्जिक्यूटिव नंबर का प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होता है आमतौर पर? 5 फैक्टोरियल। तो 1 2 3 4 और 5 से ही चेक करना है। 1 2 3 4 और 5 से। 1 से तो चेक करेंगे नहीं, और 2 से क्यों नहीं चेक करेंगे? क्योंकि सारे के सारे ऑड हैं, तो 2 से कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। अच्छा, सारे के सारे ऑड हैं, तो 4 से भी कोई भी डिविजिबल नहीं होगा। तो 1 2 3 4 5 में कौन कौन से बच गए? 3 और 5। तो केवल यही दो। अब अपन ने देख लिया, अब आप क्या करेंगे? अब आप, हाँ, अब n+1 को फिर लेंगे, या तो 5k या 5k+1, ये 5k पूरा देखना पड़ता है, 5k+3, बोलो हाँ। तो आप देखोगे कि ये हर हालत में 5 से डिविजिबल आता ही है। तो 3 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो हर हालत में ये नंबर 15 से डिविजिबल है। चूंकि 5 इंटीजर का प्रोडक्ट है, तो 5 फैक्टोरियल तक ही अपन जाएंगे, 1 2 3 4 5, जिसमें 1 को तो खैर देखते नहीं, हर नंबर ही 1 से डिविजिबल है। 2 और 4 को क्यों हटा दिया? क्योंकि ये पांचों ऑड हैं, तो 2 और 4 से डिविजिबिलिटी का तो प्रश्न ही पैदा नहीं होता। तो केवल दो ही बचते हैं, कौन? 3 और 5। तो उनसे देखेंगे तो दोनों से डिविजिबल हैं। क्या बात समझ में आई? चलिए, 3, 4, 5, 6, 5, 5, 5 देखिए। थर्ड तो इलस्ट्रेशन है, नोट्स कॉपी देखो मिल जाएगा। थर्ड इलस्ट्रेशन टाइप से नोट्स कॉपी देख लो एक आध बार। 5 में कौन अटका? 5। SM डिनोट द सम ऑफ डिजिट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर m, ठीक है, रिटर्न इन बेस 10, तो क्या रहता है ये? लेट n बी द स्मॉलेस्ट पॉजिटिव इंटीजर, सबसे छोटा पॉजिटिव इंटीजर जिसके डिजिट्स का सम कितना है? 2017। फाइंड द वैल्यू ऑफ, अब हमको निकालना है सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 5n+2017। अब देखो, n ऐसा सबसे छोटा नंबर है जो कि डिविजिबल है किससे? 2017 से। अब समझो अगर सबसे छोटा नंबर बनाना है, नहीं नहीं, हाँ नहीं, 1 1 नहीं लेना, यही समझने की बात है। देखो, छोटा नंबर लेना है तो शुरुआत तो हम 1 से करेंगे, लेकिन उसके बाद के नंबर को बड़े से बड़ा रखेंगे। देखो मैं तुमको समझाता हूं, जैसे मान लो सम ऑफ डिजिट 7 चाहिए, तो तुम 1 के बाद बड़े से बड़ा रखने की कोशिश करो, 1 6, ताकि 7 आ जाए। अगर तुम 1 के बाद छोटा रखोगे तो 1 2 रख दिया,
तो 4 नंबर बढ़ जाएगा, ताकि कम से कम डिजिटों का यूज हो। शुरुआत किससे करोगे? 1 से, और आगे की डिजिट को मैक्सिमाइज करोगे, तब छोटा से छोटा नंबर प्राप्त होगा। अब n को हम छोटा से छोटा करना चाहते हैं, तो 1 के बाद हम 9 बैठाते जाएंगे, बैठाते आएंगे 9। कब तक बैठाते आएंगे 9? 2017 में से 1 घटा 2016, तो 6 7 8 9 तो 9 से डिविजिबल आ गया, तो कितना रिमाइंडर बच रहा है? 0। तो 9999 ये कितनी बार आएगा? ये चीज आ जाएगी 24 टाइम्स। ये अब तो आएगी, अब तो एन पता लग गया, रख दो आंसर आ। अच्छा, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए थोड़ा इजीनेस कर सकते हो कि 2 के बाद ऐसे कर लो, ये आ गया 24 टाइम्स -1। ये क्या ये क्लियर है? बस आंसर। इसके अंदर ध्यान रखना, शुरुआत 1 से करेंगे, लेकिन 1 के जस्ट बाद बड़ी से बड़ी डिजिट, क्योंकि अगर आप छोटी डिजिट इस्तेमाल करोगे तो इसके अंदर नंबर ऑफ डिजिट बढ़ जाएंगी और वो नंबर उतना ही बड़ा हो जाएगा। इसके अंदर हिंट करके लिख लो, स्टार्ट विद 1 एंड देन यूज लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट्स। स्टार्ट विद 1 एंड देन यूज लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट्स। स्टार्ट विद 1 एंड देन यूज लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट्स। 1 से शुरुआत करेंगे और लार्जेस्ट पॉसिबल डिजिट्स को यूज करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आई सब बच्चों को? बोल दीजिए हाँ। ओके। 6 7 8 9 10 11 10 देखिए, 10वें क्वेश्चन की अगर अपन बात करते हैं, 10वां क्वेश्चन ये ना, 1 मॉर्निंग ईच मेंबर। हाँ, अरे पागल लोग हैं। 1 मॉर्निंग ईच मेंबर ऑफ मंजूल्स फैमिली ड्रैंक एन 8 ounce मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड मिल्क। सुबह उठ के कॉफी और मिल्क पी लेते हैं। द अमाउंट ऑफ कॉफी एंड मिल्क वेरीड फ्रॉम कप टू कप बट नेवर जीरो। यानी ऐसा कोई कप नहीं था जिसमें बिल्कुल कॉफी ना हो या बिल्कुल मिल्क ना हो, हर कप में वेरी वेरी कर रही है कप टू कप। 8 आउंस, आउंस को 8 लीटर पढ़ ले, फर्क नहीं पड़ रहा, यूनिट का कोई इशू नहीं है। वो 8 की जगह कुछ भी हो जाए, वो आंसर वही आएगा, क्योंकि मैथमेटिक्स में आंसर में उसने रेशियो पूछा हुआ है। मंजुल ड्रैंक 1/7 of the total amount of milk and 2/7 of the total amount of coffee. मंजुल ड्रैंक 1/7 of the total amount of milk। अरे तो अंग्रेजी भी खतरनाक है, एक मिनट रुको। एक सुबह ड्रैंक एन 8 ounce मिक्सचर, ठीक है। मंजुल ड्रैंक 1/7 of the total amount। हाँ ठीक है, सुनो, each member मंजुल family drank to the total amount of coffee। हाउ मेनी पीपुल आर देयर इन मंजुल फैमिली? तो मंजुल की फैमिली में मान लो टोटल जो है, मान लेते हैं एन लोग हैं। कितने लोग हैं? एन। थोड़ा अंग्रेजी का इस क्वेश्चन में ज्यादा यूज है। अब बोलते हैं इसके अंदर जो है 8 आउंस मिक्सचर ऑफ कॉफी एंड मिल्क। टोटल कितना है? 8। डैन डैन। भाई मंजुल ने 8 लीटर पिया, उस 8 लीटर में 1/7 जितने सब लोगों ने मिलके टोटल कॉफी पी, उसका 1 मिल्क, उसका 1/7 मंजुल ने पी लिया। मान लो टोटल मिल्क जो है, कैलकुलेशन इजी करने के लिए आप टोटल मिल्क को, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, टोटल मिल्क को 7m मान लो, 7 टाइम्स मान लो, तो मंजुल ने कितना पिया? m पी लिया। अरे फर्क नहीं पड़ रहा, इसको m मानते तो इसको m/7 लिख देते, तो कैलकुलेशन के लिए m, ये आ गया। मंजुल ने इतना पिया, टोटल मिल्क m। अच्छा, टोटल कॉफी, टोटल कॉफी को हम मान लेते हैं, इसमें 2/7 है, मेरे ख्याल से प्रिंटिंग एरर है इसमें।
हाँ बिल्कुल, इसमें प्रिंटिंग एरर 10वें में, वो 2/7 नहीं है, वो 2/17 है। एक तो उसको ठीक करो। तो टोटल कॉफी को 17C मान लेते हैं। आप सी भी मान सकते हैं, दैट डजेंट मेक एनी डिफरेंस। तो मंजुल ने कितना पी लिया? 2C पी लिया। बोलो हाँ। अब यहां पर मंजुल M+2C, ये कुल मिला के 8 लीटर हो गया। मंजुल ने जितना मिल्क पिया प्लस जितना कॉफी पिया, वो 8 लीटर है। ये एक लौती इंफॉर्मेशन हमारे पास है। और हर एक ने कुछ ना कुछ कॉफी और कुछ ना कुछ मिल्क पिया ही पिया है। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा, एक इसका मतलब ये हो गया कि 7M यानी टोटल मिल्क प्लस टोटल कॉफी अपॉन M+2C, दिस शुड बी इक्वल टू N। यही जो है वो नंबर ऑफ पर्सन्स निकल के आ जाएगा, क्योंकि हर एक ने कुछ ना कुछ रेशियो पिया है। और हर बार वो रेशियो क्या है? इंटीजर। तो 7M+17C अपॉन M+2C कितना होना चाहिए? N होना चाहिए, यानी टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स। यहां तक बात समझ में आई? हाँ बोलो बोलो। टोटल मिल्क प्लस टोटल कॉफी इतनी हो गई। मंजुल ने कितनी पी? M+2C। हर आदमी ने इंटीजर पिया है। हर आदमी ने कितना पिया है? कोई ना कोई इंटीग्रल मल्टीपल पिया है। एक मिनट रुको। टोटल मिल्क आ गया। एक्चुअली इसकी इंग्लिश जो है, वेरीड फ्रॉम कप टू कप बट नेवर जीरो। हर कप के अंदर कॉफी और मिल्क का अमाउंट वेरी कर रहा था, बट नेवर बिकम। मंजुल 1/7 ऑफ टोटल मिल्क एंड 2/7 ऑफ टोटल अमाउंट ऑफ कॉफी। तो हाउ मैनी पीपुल आर देयर प्रेजेंट? ठीक है, तो ये निकल के आ गया। नहीं, इसमें जो मंजुल ने पिया उतना ही सबने अगर पिया। हाँ, 8 आउंस ही है। एक्चुअली इसकी वैल्यू 8 है, ये फिक्स है। सबने 8 लीटर ही पिया है। सबने कितना पिया है? 8 लीटर ही पिया है। लेकिन 8 लीटर यानी जित पहले ने कितना पिया? 8 लीटर। दूसरे ने कितना पिया? 8 लीटर। सबने 8-8 लीटर पिया है। तो टोटल कितना लीटर था? टोटल इतना लीटर था। डिवाइड बाय 8, N हो जाएगा। और 8 किसके बराबर है? M+2C के बराबर है। भाई हर आदमी ने कितना पिया? हर आदमी ने 8 लीटर पिया है। तो टोटल शुड बी इक्वल टू 8 टाइम्स N। क्या ये बात समझ में आ गई? एक रिश्ता ये है और एक रिश्ता ये है। अच्छा, कहीं पर भी M और C जीरो नहीं होगा। ना ही M जीरो होगा, ना ही C जीरो होगा। अच्छा, इस रिश्ते को क्या लिख सकते हो? 7M+17C होल अपॉन 8, बस 8 ही लिखो ना उसको। ये N के बराबर है। बोलो हाँ। M किसके बराबर है? 8-2C। तो M की जगह 8-2C लिख दो। तो M की जगह लिख दो 8-2C +17C/8M। बोलो हाँ। ये कितना आ जाएगा? 8 7 जा, हाँ, -+3C होल अपॉन 8 आ गया। तो 56/8 तो तुम्हारा बढ़िया इंटीजर आ ही गया। बोलो हाँ। +3C/8, अब ये इंटीजर आना चाहिए। तो C की वैल्यू 8 होनी चाहिए। तो आंसर आ गया। नहीं, C की वैल्यू 8 रखेंगे तो आंसर कितना आ रहा है? 10। 3M, M और C, 3C 8/3। तो 8, एक मिनट रुको। C 8/3, हाँ 8/3 भी हो सकता है। तो C को 8/3 लेंगे। लेकिन मिनिमम काम क्यों करेंगे? ईच मेंबर, हाउ मेनी पीपल आर देयर इन मंजुल्स फैमिली, द अमाउंट ऑफ कॉफी। नो, इसके अंदर एक्चुअली, हाँ, नहीं C मिनिमम मतलब, भाई ये चीज को अगर इंटीजर करना है
तो सी की तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी हो सकती है भाई। सी को अगर 8/3 रखते हैं, नंबर ऑफ पीपल, रुको एक मिनट रुको भाई। टोटल मिल्क 7M, टोटल कॉफी 17C, तो M+2C तो 8 आ गया, ये तो तय है। अच्छा, M+2C 8 आ गया, तो C अगर तुम्हारा 8/3 है, तो 8 दूनी 16, ये M भी 8/3 आ रहा है एक्चुअली। M और C टेक्निकली बराबर आ जा रहे हैं। ये आ गया, ये आ गया, 3C/8 निकल के आ गया ये। हाँ सही है, 3C/M+2C, नंबर ऑफ पीपल भाई 3C/8। भाई ये 3C/8 जो है, सी अपन ने क्या लिया है? हाँ, नहीं नहीं, मंजुल जो है उसने 2C कॉफी पी है। अच्छा, लेकिन 2C की वैल्यू 2/7 ऑफ द टोटल कॉफी, 2/17 ऑफ द टोटल कॉफी है इसमें। हाँ, C = M एक्चुअली आ जा रहा है। हाँ, लेकिन उसका कोई ऐसा लॉजिक जो है, कहाँ लिखा है? नहीं, उसमें ऐसा लिखा नहीं है ना। अपन सवाल को सही मानेंगे। अगर यूं बोलता हाउ मैनी मिनिमम मेंबर्स, तो ये बैठ जाता कि नंबर ऑफ मेंबर तो इंटीजर ही होंगे, तो ये 1 होना चाहिए, तो काम हमारा बन जाएगा। अब इसके अंदर ये 3C, ऊपर 2C है ना। नहीं नहीं नहीं, प्रिंटिंग एरर थोड़ी इतनी सारी हो जाएगी क्या, मतलब मदहोशी में। कौन? C को 8 रखे हैं तो वैसे भी सेटिस्फाई नहीं करता। वो तो M और C कोई भी नेगेटिव नहीं होने चाहिए। हाँ, मतलब यूं करें कि ये एक रिलेशन, हाँ, इससे अगर अपन कंपेयर करते हैं, तो 8/3 इकलौता पॉसिबल आंसर आ जाएगा। क्योंकि अगर SC को आप 8 रखते हैं, तो M नेगेटिव हो जाएगा। यानी ये भी इंटीजर, दो कंडीशन होगी, 3C/8 इज इंटीजर, और M और C दोनों, इन दोनों से मिला के एक ही कंडीशन है। हाँ सही है, इस कंस्ट्रेंट का यूज कर ले, बिल्कुल बिल्कुल बात सही है। तो आंसर आ जाएगा 8। ये बात समझ में आई सब बच्चों को? बोलिए हाँ। चलिए, तो ये हो गया 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, कौन सा 17? क्वेश्चन पढ़ो क्या है। मेरी नंबरिंग तुम्हारी नंबरिंग से अलग है। हल्का सा क्वेश्चन की शुरुआत पढ़ो। द डीड ऑफ पॉजिटिव, हाँ ठीक है। मेरा नंबरिंग थोड़ी डिफरेंट है, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़वा रहा हूँ। तो 17 क्वेश्चन, द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n आर 4 consecutive integers। डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n आर 4। अब डिजिट्स हमारे पास कितनी है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। जीरो से शुरू होकर तो 4 कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर होंगे नहीं। कहां से शुरुआत होंगे? 1। द डिजिट्स ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n आर 4 consecutive integers in decreasing order when read from left to right। अच्छा, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, तो फिर जीरो भी हो सकता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है, वो डिक्रीजिंग में ठीक है। व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 37। अब इसके अंदर कितने बनेंगे डिक्रीजिंग ऑर्डर में? 9876 बनेगा, फिर 8765, फिर 765। तो 7654, 6543, 5432, 1 और 0, बस दो और बनेंगे, 432 132। बस जोड़ लो, इतना ही तो है। उसने क्या बोला है? इंग्लिश इंग्लिश। हाँ नहीं नहीं, हाँ, डिक्रीजिंग ऑर्डर रेड।
अब 37 से इनको डिवाइड करके रिमाइंडर निकाल लीजिए। अरे 37 से डिवाइड करके क्या निकाल लो, रिमाइंडर। फालतू बुद्धि लगाने के बाद जोड़ के 37 से डिवाइड करना कौन सी बड़ी बात है, कर पाओगे कि नहीं? वेरी गुड वेरी गुड। 19। व्हाट इज सम ऑफ द पॉसिबल रिमाइंडर्स? नहीं नहीं, व्हाट इज द सम ऑफ पॉसिबल रिमाइंडर्स व्हेन n इज डिवाइडेड बाय 37? अच्छा, हर एक को एक्चुअली अलग अलग डिवाइड करना है, और जितने अलग अलग रिमाइंडर्स आएंगे उनका सम पूछा गया है। इसमें जो रिमाइंडर निकल के आते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, अच्छा हर बार अलग अलग रिमाइंडर आएंगे। 28 29 30 31 32 33 34। एक्चुअली सबसे छोटे वाले को डिवाइड कर दो, उसके बाद 28 29 30 यही रिमाइंडर्स निकल के आते हैं। तो इनका क्या पूछा गया है, सम। हर नंबर को डिवाइड करना है, इसका सम नहीं निकालना है। हर नंबर को डिवाइड करिए और जितने भी अलग अलग रिमाइंडर आए उन सभी रिमाइंडरों का सम। क्लियर हुआ? चलिए 18 18 देखिए, लेट्स लुक एट 18। 18वां क्वेश्चन देखिए। फॉर पॉजिटिव इंटीजर mn लेट जीसीडी डिनोट द लार्जेस्ट इंटीजर। वो तो होता ही है mn, वो खास बात नहीं है। फाइंड जीसीडी ऑफ 2015 फैक्टोरियल प्लस 1 एंड 2016 फैक्टोरियल प्लस 1। ठीक है, इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर निकालना है। सबसे बड़ा नंबर जो दो के दोनों को डिवाइड कर दे। कोई भी नंबर नहीं डिवाइड करता। एक बात समझो, 2015 फैक्टोरियल ये एक इवन नंबर है, और ये भी एक इवन नंबर है, तो ये भी एक ऑड नंबर ही है पूरा, और ये भी एक ऑड नंबर ही है। तो कोई भी इवन नंबर इनका जीसीडी नहीं होगा। कोई भी इवन नंबर इनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर नहीं होगा। क्या बात समझ में आई सब बच्चों को? ये भी ऑड है, ये भी ऑड है, दोनों नंबर ऑड है, तो दोनों इवन से डिविजिबल नहीं है। तो इवन की बात तो हट गई। बोलो हाँ। अच्छा, मेरे काहे गुस्सा कर रहे हो? हम्म। अब इसके अंदर ध्यान सुनो, ये दोनों के दोनों नंबर्स 1 से तो 2 से डिविजिबल होंगे ही नहीं। ये दोनों के दोनों नंबर्स 2 3 4 5 करते करते 2015 तक किसी भी नंबर से डिविजिबल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, लॉजिक सुनो। ये फैक्टोरियल है, तो ये क्या लिखा हुआ है, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू कहां तक, 2015 तक। समझ में आया? तो इनको अगर आप इनमें से किसी भी नंबर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। क्यों रिमाइंडर 1 क्यों आएगा? क्योंकि ये संख्या इन सबसे डिविजिबल है, +1। तो इनमें से किसी से भी ये डिविजिबल नहीं है। क्या बात समझ में आई? बल्कि आप ये कह सकते हैं कि इनमें से किसी से भी इनको डिवाइड करने पर दे लीव अ रिमाइंडर 1। समझ में आ गया? अब आप 2016 2016 से ये डिविजिबल नहीं है। अब एकलौता चेक करना पड़ेगा आगे बढ़ के 2017। अब अगर आप ऐसा सोचो कि ये भी 2017 से डिविजिबल है, भाई यहां 2 से लेकर 2016 तक तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। बोलो हाँ। अब हम एक कदम आगे बढ़ते हैं, 2017 तक जाते हैं। अगर ये भी 2017 से डिविजिबल है और ये भी 2017 से डिविजिबल है, तो इनका डिफरेंस भी 2017 से डिविजिबल होना चाहिए। तो इनका डिफरेंस निकालो, तो इसमें से इसको घटाओ, तो 2016 फैक्टोरियल माइनस 2015 फैक्टोरियल। तो यहां से अपन कॉमन ले लेंगे 2015 फैक्टोरियल 2015। ये 2017 से डिविजिबल नहीं है, कहीं पर भी 2017 नहीं है, तो इनका एचसीएफ कितना आ गया, 1। देखिए, इनमें से कोई भी संख्या, इनमें से कोई भी संख्या 1 से लेकर 2000 मतलब 2 से लेकर 2017 तक
किसी से भी डिविजिबल नहीं है। क्या बात समझ में आ गई सब बच्चों को? इसके अंदर एकलौता जो चेक करने का दिमाग लगाना पड़ेगा वो 2017 के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। बाकी सबसे तो डायरेक्टली कह सकते हो कि 2 से लेकर 2016 तक कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों के दोनों को डिवाइड कर दे, क्योंकि आप दोनों में से किसी को भी डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर हर बार कितना आ जाएगा? 1। निकाल लीजिए। क्लियर हुआ? हाँ बोल दीजिए। क्या? हमको ये पता करना था कि ये इन दोनों को 2017 डिवाइड कर देता है क्या। तो अगर इसको भी डिवाइड करता है, इसको भी डिवाइड करता है, तो इनके डिफरेंस को भी डिवाइड करेगा। तो इनका डिफरेंस तो ये आ गया, लेकिन वो तो 2017 से डिविजिबल नहीं है। समझ में आया? ठीक है। 19, 20, 21, 21। 21 देखिए ध्यान से। 21वां क्वेश्चन। लेट n फैक्टोरियल द फैक्टोरियल ऑफ अ पॉजिटिव इंटीजर n बी डिफाइंड एज अ प्रोडक्ट ऑफ, तो हमको पता ही है n वर्ड्स, ठीक है। व्हाट इज एन, अरे दुख भरी करें, गजब दिखता है। आदमी गायब होता है। करा क्या, ऐसा लग रहा है कि भगवान जाने भूत ऊत प्रेत कोई पढ़ा रहा हो। हाँ तो नहीं। अरे नहीं, अपने आप को देख रहा हूँ, कैमरा तो इधर है, लेकिन अगर अब दिख रहा है कुछ। ऑनलाइन के बच्चों को आवाज आवाज आ रही है? बेचारे की बैटरी चली गई। चलो अच्छा। आ रही है। क्या है भैया? हाँ, अरे अभिषेक बच्चा ने आके क्या करेगा, उसको कौन सी आईटी करनी है। और अगर वो आ भी रहा है तो क्या बंद को कर देगा, आतंकवादी थोड़ी है। किसका? इसका उद्घाटन करने आ रहा है? ऐसे दिन आ गए हैं उसके। वो दोनों भी आ रहे हैं। फिर अभिषेक बच्चन आके क्या ही करेगा। हम्म। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, कोई पूछता नहीं है, ठीक है। तो आप फिर उसके साथ आराम सेल्फी ले सकते हैं। तो अभिषेक बच्चन, ठीक है। चलिए जी। मैथ के एक आध सवाल दे आऊंगा मैं उसको, सॉल्व कर लेना, बता देना। आइए। बचा कुचा पूर्ण गंजा हो जाएगा। इसके अंदर बोला जा रहा है हमसे नंबर ऑफ जीरोस, इसके अंत में कितने जीरोस हैं? टे अरे, हेलो हेलो। अरे क्वेश्चन नंबर 21, इधर देखिए। इसके अंत में कितने जीरोस हैं? 10 स्क्वायर प्लस 11 स्क्वायर का फैक्टोरियल प्लस 12 स्क्वायर का फैक्टोरियल करते करते 90। भाई बहुत बड़ा नंबर है। 10 स्क्वायर का फैक्टोरियल प्लस 11 स्क्वायर का फैक्टोरियल प्लस करते करते 99। इसको कैलकुलेट करेंगे, बोलो। 10 स्क्वायर का फैक्टोरियल है। अब इसके अंदर देखो कितने जीरोस आते हैं, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। देखो ध्यान से। वो अपन ने लीजेंडर्स थ्योरम पढ़ी थी, बोलो हाँ। लीजेंडर थ्योरम में अपन ने एक बात बताई थी कि किसी भी फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरोस होंगे? जितना 5 की पावर होगी। तो अगर अपन इसके अंदर देखें 5 की पावर, तो वो आएगी 24। 5 की पावर कितनी आएगी? 24। इसके अंदर अगर 5 की पावर देखो तो 24 से बड़ी ही आएगी। कितनी आएगी? 28। बड़ी आएगी भाई। यानी बाकी सब के अंदर जो पावर आएगी वो 24 से बड़ी आएगी। यानी सर ये हमने 24 कैसे निकाला? 24 ही होंगे। क्यों? क्योंकि 24 के पहले इसके नॉन जीरो होगा, वो इन सबको क्या कर देगा? नॉन जीरो। कॉपी कर लीजिए। ये आ गया, तो 24 नॉन जीरो मतलब 24 जीरो। 22, सर 24 कैसे 23, आया? 24,
25। सर ये 24 कैसे आया? ये लीजेंडर्स थ्योरम, किसी भी फैक्टोरियल के अंत में कितने जीरोस होंगे वो अपन डिसाइड करते हैं हाईएस्ट पावर ऑफ 5 इन एन फैक्टोरियल। बोलो हाँ। हाँ सर। 24, 25, 26, 26। क्वेश्चन पढ़ना बच्चा। हाँ ठीक है ठीक है, वो क्या नंबरिंग का थोड़ा लफड़ा है इसलिए। हाँ, इंटीजर्स 1 से 2 3 n, n जो है 2 से बड़ा है, आर रिटन ऑन अ बोर्ड, बोर्ड पे लिख दिए। अच्छा, टू ये नंबर्स m n k सच दैट दोनों m और k आर रिमूव्ड। m और k 1 या n नहीं है, दो नंबर रिमूव कर दिए गए। एंड द एवरेज ऑफ द रिमेनिंग नंबर्स इज फाउंड टू बी 17। सोचो सबका एवरेज कितना आएगा, सबका सम माइनस m माइनस k अपॉन n-2, ये 17 है। 1 से लेकर n तक सबका सम कितना होता, n इंटू एन प्लस 1/2। उसमें दो गायब हैं, m और k, तो ये आ गया सबका सम। टोटल इंटीजर कितने, n-2। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। व्हाट इज द मैक्सिमम सम ऑफ द टू रिमूव्ड नंबर, यानी m प्लस k की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। यहां तक गाड़ी पहुंची। अब n भी इंटीजर है, m भी इंटीजर है, k भी इंटीजर है, तो m प्लस k को कंबाइन करके कुछ मान लो। हाँ तो कितना इंटेलिजेंट है, y मान ली, आखिरकार n-2। ठीक है, ये निकल के आ गया। ये चीज n में क्या बन गई, क्वाड्रेटिक, और n यहाँ इंटीजर है, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, उससे y की वैल्यू आएगी। n में क्वाड्रेटिक है, n में डिग्री 2 की है, लेकिन n एक इंटीजर है, तो अब तुम इसके अंदर कंडीशन लगाओगे कि डिस्क्रिमिनेंट इज परफेक्ट स्क्वायर। यहां से तुमको y की वैल्यू मिल जाएगी, मतलब y की मैक्सिमम वैल्यू जिसके लिए ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, बस आंसर रहता है। इसमें लिख लो, सर सिंपली एक बार मेक करके दिखा दो डिस्क्रिमिनेंट ये। परफेक्ट स्क्वायर। लिख लो आलसी बच्चों, सिंपली मेक डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट स्क्वायर, सिंपली मेक डिस्क्रिमिनेंट परफेक्ट। चलिए, सर ये करके दिखा दो। 27, 28, 27 देखिए। 27 की हम बात करते हैं। सपोज एन इंटीजर आर, अ नेचुरल नंबर एन। भाई आर भी कोई ना कोई इंटीजर है, और एन कोई ना कोई नेचुरल नंबर है, और पी एक प्राइम नंबर है। ये इंटीजर है, ये नेचुरल नंबर है, और यह एक प्राइम नंबर है। सेटिस्फाई द इक्वेशन। ओ तेरी, क्या इक्वेशन दे रखी है, हाँ, 7x² माइनस 44x प्लस 12 इज p की पावर n, इसको सेटिस्फाई करता है। फाइंड द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ p, p की मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू बतानी है। तो ये जो इंफॉर्मेशन गिवन है 42, तो ये वाली चीज फैक्टराइज हो जाएगी 7x-2 इंटू x-6। ये प्राइम की कोई ना कोई पावर होगा। अब सोचो, अगर ये चीज प्राइम की कोई ना कोई पावर आ रही है, तो ये जो भी नंबर होगा उसके प्राइम फैक्टराइजेशन में केवल यही p होना चाहिए। बोलो हाँ। तो ऐसा तभी संभव है जब 7x-2 कुछ p की पावर अल्फा हो जाए और x-6 p की पावर बीटा हो जाए। आप समझो, ये भी सिर्फ किसी एक प्राइम नंबर की पावर ही होगा, और कुछ हो ही नहीं सकता लॉजिकली। ये समझ में आया, जहां पर अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर हो जाएगा, n के बराबर हो जाएगा टेक्निकली। क्या ये बात समझ में आई, बोलो हाँ। यहां से अगर अपन देखें तो x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, x की वैल्यू कितनी निकल के आती है, p की पावर अल्फा प्लस 2/7, और यहां से x की वैल्यू बड़ा इक्वेट कर दीजिए, तो यहां से आएगा p की पावर अल्फा प्लस 2/7 इज इक्वल टू p की पावर बीटा प्लस 6। बोलो हाँ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो p की पावर अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू p की पावर बीटा 42। तो p की पावर अल्फा माइनस p की पावर बीटा 40 है। p एक प्राइम नंबर है जहां की ये आ रहा है निकल के। बोलो हाँ,
अच्छा, अल्फा और बीटा भी कोई ना कोई नेचुरल नंबर है। अल्फा और बीटा, अब यहाँ पर इस स्टेज पर पहुंच के बस हिट, कहाँ पर, हाँ 7 ही है वो, अरे सॉरी, हाँ और रह गया 7p की पावर बीटा, ये 40 निकल के आ रहा है। यहां पर आके अब हमारा सबसे बड़ा हथियार HNT। हाँ, अब प्री आरएमओ के क्वेश्चन में लास्ट में वो चाहते हैं कि आप थोड़ा नंबर्स को देखकर इमेजिन कर पाए, थोड़ी आपकी नंबर्स के साथ भी क्रिएटिविटी हो। अब यहां पर पहुंचने के बाद p की पावर अल्फा माइनस 7p की पावर बीटा 40 आ जाए, ऐसा समझो यहां से p की पावर अल्फा या बीटा में से कोई एक बड़ा होगा और कोई एक छोटा होगा। तो p की पावर, जैसे p की पावर बीटा कॉमन ले लो, तो p की पावर अल्फा माइनस 7 ये कितना होना चाहिए, 40, अल्फा माइनस बीटा। हाँ, ये पावर। अब यहाँ पर आके हिट एंड ट्रायल ही है एक्चुअली, भिड़ाते जाएंगे। तो भिड़ाते आते हैं तो इसके अंदर क्या होता है कि p की पावर अल्फा तो 47 आ जाता है और बीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, यानी p की पावर बीटा 1 हो जाएगा। p ध्यान रखना एक प्राइम नंबर है एक्चुअली। मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, नहीं सही है। हाँ, तो यहां से तुम्हारे पास p बिल्कुल 47 आएगा और अल्फा की वैल्यू 1 आएगी। कॉपी कर लीजिए। इन सारे सवालों में लास्ट में ऑनलाइन के बच्चों कुछ सुनाना नहीं पड़ रहा है तुमको, यस ऑनलाइन के बच्चे सबसे अच्छे हैं देखिए। यस सर सर। सुन रहा है। अरे आवाज आ रही है क्या, आ रही है। कौन, अच्छा टाइम बम, हाँ वो सर आप दोबारा आखिरी बूट सांसें बन ले जाए। रहा है ये। बच गया, अभी तो फूट गया था। चलिए अच्छा, हाँ यहाँ तक गाड़ी पहुंची, ये हो गया 27, 28, 28, 28 को ध्यान से देखिए। लेट पी एंड क्यू भी प्राइम नंबर, पी और क्यू दोनों के दोनों प्राइम नंबर है। आगे बोलता है एन की पावर 3pq माइनस एन इज अ मल्टीपल ऑफ 3pq, यानी दिस अपॉन 3pq ए डिविजिबल है, दिस इज इंटीजर, ये इंफॉर्मेशन है। फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर एन की कुछ भी वैल्यू रख लो, पॉजिटिव है या हमेशा डिविजिबल है एन की हर वैल्यू के लिए। तो फाइंड द लीस्ट पॉसिबल p प्लस क्यू, तो p प्लस क्यू को मिनिमाइज करना है। इसमें वैसे n को 2 3 4 रखने से ही काम बन जाता है। 2 रखने पर भी ये 3, अच्छा p और q प्राइम नंबर है तो 3pq से डिविजिबल होना चाहिए, और 3 रखने पर भी ये चीज 3pq से डिविजिबल होनी चाहिए। और p और q तो सेम है, p और q वेरी नहीं कर रहे हैं, p और q वेरी नहीं कर रहे हैं, ये हमेशा डिविजिबल होना चाहिए। तो 3n, ओ थोड़ा इसके अंदर गंदगी है, P11 और Q17 आता है, P11 और Q17 आता है। और देखो इस चीज को मैं समझाऊं कैसे आ रहा है ये, थोड़ा बोर्ड पर देखेंगे बिल्कुल ध्यान से। सबसे पहले हम इस रिजल्ट का यूज करेंगे कि n की पावर पी क्यू, p और q दोनों के दोनों प्राइम नंबर्स हैं, तो n की पावर पी क्यू ये चीज निकल के आएगी इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड p, नहीं नहीं भाई ऐसे ना करें, बल्कि हाँ, n की पावर p इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड p एंड n की पावर q इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड q। इन दोनों रिजल्ट्स को यूज करो तो यहां से अपने पास आएगा, ये दोनों कहां से निकल के आते हैं, FLT से, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम से आ जाते हैं कि n की पावर p n मॉड p है और n की पावर q n मॉड q है। अच्छा, तो यहां से तुम्हारे पास ये आ जाएगा कि n की पावर पी क्यू इज कॉन्ग्रुएंट टू n मॉड पी क्यू, ये आ गया n की पावर पी क्यू। अब इसी से अपन खेलेंगे, बिल्कुल ध्यान से देखिए, ये आ गया 3pq, कहां पर,
फॉर्मेट लिटिल थ्योरम क्या कहती है? फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, फॉर्मेट लिटिल थ्योरम क्या कहती है? क्या है भाई? एफएलटी के अंदर अपन, उसका स्पेशल केस है ना ये तो, यूलियर्स का। नहीं नहीं, यूलियर का ही स्पेशल केस बन जाएगा ना ये। एक मिनट रुको। हम्म। हम्म। क्या? हाँ, वाहन, अरे रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया। एक मिनट, एक सेकंड रुक जाए। तो अपन इस तक पहुंचना है अपन को। ये जो फॉर्मेट लिटिल थ्योरम है, इसका स्टेटमेंट क्या है? इफ पी इज प्राइम, अगर ये प्राइम है तो क्या होगा निकल के? कोई भी नंबर ए की पावर पी माइनस एन कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod p। बस दोनों ओर ए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए की पावर पी इज कॉन्ग्रुएंट टू ए मॉड पी। तो ये आ जाएगा इससे। क्या ये बात समझ में आई से बच्चों को? बोलो हाँ। ओके। ये अरे कहाँ उलझ गया? हम्म। हाँ रुकिए। अरे इसके अंदर फॉर्मेट लिटिल थ्योरम, विल्सन थ्योरम सबके सब लग रही है। हाँ, अब सब बच्चे ध्यान देंगे। और ये भी उसी से आ गया, पी इंटू क्यू। तो यहां से एन मॉड पी क्यू आ गया। ध्यान से देखो और कॉपी करते जाओ। यहां तक गाड़ी पहुंची? बोलो हाँ। अब हम लोग इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे एन की पावर 3pq-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3, और एन की पावर 3pq-1 is again congruent to 1 mod p, and n की पावर 3pq-1 is again congruent to 1 mod q। ये 3 हमने लिया है, 3pq है ना एक्चुअली, क्योंकि लास्ट में डिवाइड किससे करना है? 3pq से डिवाइड करना है। तो हमने 3 को भी क्रिएट करेंगे। इस स्टेप को कॉपी करें, कॉपी करते हैं ताकि मैं ऊपर सरकाते जाऊं। कॉपी करते हैं। ये थोड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, इसमें लास्ट में डिविजिबिलिटी आती नहीं है, तब जाके उसको 17 बिठाना पड़ता है। हम्म। हाँ, इसको कॉपी किया। अब जरा ध्यान से देखो, क्या अलजेब्रा ये कहता है। इस चीज को देखिए जरा सा बच्चे ध्यान से। mod 3 इसको लिख सकते हैं एन की पावर 3pq-1 इज कॉन्ग्रुएंट टू एन की पावर pq का होल स्क्वायर इंटू एन की पावर pq-1 mod 3। वो तो एक ही चीज है, सिर्फ इसी को उसने ऐसे लिख दिया है। यहाँ तक गाड़ी पहुंची? विच इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 3। ये तो अपन पहले ही कह चुके हैं कि 1 mod 3 को कॉन्ग्रुएंट। यहां से जो कमेंट हम करेंगे, दैट इज एन की पावर pq-1, इसको आरएस ने कैसे उलझा के लिख दिया है, ये भी 1 mod 3 आएगा। एन की पावर एक्चुअली पहले ही आना चाहिए था। खैर, एन की पावर pq-1 इज 1 mod 3, क्योंकि आपस में को प्राइम नंबर्स हैं। यहां से अपन ये कहेंगे दैट इज pq-1 इज इवन। जो pq-1 है वह एक इवन संख्या होगी।
अच्छा एन के बारे में उसने कह रखा है फॉर ऑल इंटीरियर एन, कोई भी एन लो ये चीज हमेशा होल्ड करनी चाहिए। नहीं और क्यों? पी क्यू माइनस वन इवन है, दैट इज टू डिवाइड्स, मतलब ऐसे लिख सकते हो पी क्यू माइनस वन। क्या ये बात समझ में आई? अरे ये तो बहुत उलझा दिया इसने सॉल्यूशन को। नहीं नहीं ये भेजने पर भी ऐसा समझ में नहीं आएगा, इसको अभी रहने दें। इसमें तो दोनों इंटीरियर बड़ी मतलब 3 6 7 12 लाइंस और है, मॉड मॉड करके तब जाके निकलता है। इसको गोला कर लें क्वेश्चन को। इसका आंसर 28 आता है। पी की वैल्यू इसमें 11 आएगी और क्यू की वैल्यू इसमें 17 आएगी, ऐसे नहीं होगा। हाँ टू डिवाइड्स, अरे सिंबल है ना उसका चिन्ह, डिवाइड्स। इसको गोला कर लीजिए, इसमें जबरदस्ती है। चलो अच्छा, शुरू के 30 अपन को पहुंचने हैं। 29 30, इसके अंदर अब कितने क्वेश्चन बच गए? इसमें मतलब लास्ट ईयर में ज्यादा क्वेश्चन आ गए पलट पलट। हाँ वही तो। नहीं नहीं, ये नेक्स्ट टर्न पे ओवर करेंगे, यानी कल इसको ओवर करेंगे अपन। नंबर अपन हर बार में एक एक पार्ट डिस्कस करते आएंगे, ठीक है? जैसे हाँ इसमें कुछ क्वेश्चन गंदे होंगे, सारे वैसे नहीं होंगे, लेकिन एक दो क्वेश्चन बिल्कुल मॉड रोड पर भारी हो जाएंगे जिसमें एफएलटी वेल्टी लग जाएगी। ठीक है, कल का अपना होमवर्क क्या रहेगा? नहीं कल का अपना, अरे कल का अपना होमवर्क है इसी के एक्सरसाइज 2 को फिनिश करना, मतलब एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 को फिनिश करना। एक्सरसाइज 2 पार्ट 1 पूरी फिनिश करेंगे पहले। दिखाओ मुझे एक बार, फोटो खींच लूं या नंबर ऊपर नीचे है। कल का अपना यही टारगेट है, एक्सरसाइज 2 के। कल है क्लास? कल नहीं है? कल नहीं है क्लास? क्यों? कल आपकी नॉर्मल वाली क्लास है। हाँ नहीं नहीं, कल मैंने बोला तो था कि इसकी अच्छी वाली क्लास लगा दो। कल आपकी क्लास नॉर्मल वाली कितने बजे है? अरे मैं पूछ रहा हूँ जब, नहीं नहीं अरे रुको, तुम लोग तो यार मजे लेते हो यार। कल मेरी क्लास जो नॉर्मल क्लास है वो कितने बजे है? 6:30 से 8? नहीं लास्ट स्लॉट है कि सेकंड? कल लास्ट स्लॉट है। अच्छा, और तो तुम बच्चों का भी लास्ट स्लॉट होगा? अरे जो बच्चे इसमें नीचे अटेंड नहीं करते ना, और तू तो मॉर्निंग में आती है, तो शाम को नहीं आती? अभी है तो सही, शाम ही तो है। कल सेकंड पीरियड है ना, यानी कल 4:45 वाला स्लॉट है। और बाकी बच्चे 4:45 में फ्री हैं कि बिजी हैं? कौन सी? अ, तुम तो वैसे भी अलग दुनिया में बिल्ली पकड़ते रहते हो। चलो अच्छा, तो जो है, चलो अच्छा, मैं कोशिश करूंगा कि मैं जो है कल ये TCHT अपनी ओलंपियाड की क्लास ले लें। उससे क्या होगा कि अपना कल डिस्कशन हो जाएगा, वरना फालतू परसों पे टल जाएगा। हाँ नॉर्मल मैथ्स की नेक्स्ट वीक ले लेंगे, कल का डिस्कशन खिंच जाएगा। या नॉर्मल मैथ भी ठीक है, मतलब अरे कुछ भी चेंज होगा तो इन्फॉर्म हो जाएगा। बाकी अभी जो टाइम टेबल है वैसे ही फॉलो करना है। चलिए आज के लिए इतना ही। कल अब नेक्स्ट टाइम पे पहले डिस्कशन खत्म करेंगे, क्योंकि नंबर थ्योरी हो जाएगा।